Hello students, I am BL Chaudhary, Team Botany CLC Seeker. आई एम ललित सोनी, टीम बोटनी CLC सीकर। हाँ तो बेटा स्वागत है आपका गुरु नीति 180 वर्सेस 180 श्रृंखला के अंदर। और अपन डिस्कस कर रहे थे प्लांट मॉर्फोलॉजी। और प्लांट मॉर्फोलॉजी यानी बेटा आप समझ सकते हो कि जो पृथ्वी के सबसे विकसित पादप है एंजियोस्पर्म आवर्तबीजी। तो आवर्तबीजी पादपों का जो पादप शरीर है, प्लांट बॉडी, उनके प्लांट ऑर्गन्स है, पादप अंग है, उनकी बाह्य आकार की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और उनके भौतिक स्वरूप का अपन अध्ययन कर रहे थे, देयर फिजिकल फॉर्म। बिल्कुल। अब तक हम लोगों ने रूट, स्टेम एंड लीफ का डिस्कशन किया था जो कि वेजिटेटिव पार्ट है, और अब हम स्टडी करेंगे अबाउट फ्लावर। बिल्कुल, जो कि साइट है रिप्रोडक्शन की। सीधी सी बात है बेटा कि सबसे पहले जो मुख्य पादप का होता है एंजियोस्पर्म का, आवर्तबीजी पादपों का, वो डोमिनेंट फेज जो प्रभावी पादप का होता है वो स्पोरोफिटिक होता है, बीजाणुविद होता है, हाईली ऑर्गेनाइज्ड होता है। प्लांट बॉडी 100% डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम और लीफ में। सबसे पहले आपने रूट सिस्टम पढ़ा, रूट की स्ट्रक्चर आपने पढ़ी, उसके प्राइमरी फंक्शन की बात की आपने, उसके बाद कुछ फंक्शन के लिए मॉडिफाई होती है। बिल्कुल यस बेटा। उसके बाद साथ आप जानते हैं कि रूट सिस्टम वहाँ दो टाइप का आपने पढ़ा कि टैप रूट सिस्टम है, फाइब्रस रूट सिस्टम है, और रूट दो टाइप की होती है, टैप रूट और एडवेंटियस रूट। बिल्कुल क्लियर। उसके बाद आपने स्टेम पे आ गए। तो स्टेम आप समझ सकते हैं कि तो अबव द ग्राउंड जो प्लांट एक्सिस का असेंडिंग पोर्शन है, स्टेम मेन एक्सिस, जो बाकी फ्लावर आप जानते हैं बेटा कि ब्रांच, लीव्स और सबको आप बियर करेगा, धारण करेगा। बिल्कुल। फिर अपन एक बात करते हैं बेटा कि एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर एक रिक्वायर्ड मिनिमम वेजिटेटिव ग्रोथ के बाद, यानी एक आवश्यक न्यूनतम कायिक वृद्धि जो रिक्वायर्ड होती है, एक न्यूनतम कायिक वृद्धि हो जाती है, तो उसके पश्चात जैसा प्लांट है, अगर वो 1 वर्षीय है तो कुछ महीनों की कायिक वृद्धि के बाद, अगर वो 2 वर्षीय है तो आप समझ सकते हैं कि एक सीजन की कायिक वृद्धि के बाद, वेजिटेटिव ग्रोथ के बाद, और अगर वो पेरेनियल प्लांट है, बहुवर्षीय है, तो 2-3 साल की 2-3 ईयर की वेजिटेटिव ग्रोथ, यानी जो मिनिमम रिक्वायर्ड वेजिटेटिव ग्रोथ होती है न्यूनतम कायिक वृद्धि के बाद, जब मैच्योर लीफ, वहां आपको जानते हो सनलाइट को लेगी फाइटोक्रोम, तो एक काल्पनिक हार्मोन फ्लोरिजन, और उस मैच्योर लीफ से वो आपका जाएगा कायिक प्रोसेस पे, यानी आप जानते हैं कि एपिकल मेरिस्टेम पे, वहां आप जानते हैं कि वेजिटेटिव मेरिस्टेम जो कायिक प्रो है वो कन्वर्ट होगा रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम, जनिक प्रो में। और जनिक प्रो का मीन है कि अब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आएंगी, तो फिर वो रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम, फ्लोरल बड, और फ्लोरल बड जब खिलेगी तो फ्लावर। तो आप समझ सकते हैं कि आवर्तबीजी पादपों के जीवन काल में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है दैट इज फ्लावर, पुष्प है, साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आवर्तबीजी पादपों के अंदर लैंगिक जनन की जो इकाई है, लैंगिक जनन जो स्थल है, साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो आप समझ सकते हैं फ्लावर है। यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फ्लावर है, और फ्लावर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपन बात करते हैं भाई कैसे फ्लावर बॉर्न होगा। फ्लावर बॉर्न होगा, उसके बाद आप समझ सकते हैं जो इनफ्लोरेंस फॉर्म में वो अरेंज होता है। फिर आप समझ सकते हैं कि फ्लावर के पार्ट्स क्या हैं, बिल्कुल, कैलिक्स क्या है, कोरोला क्या है, एंड्रोसियम क्या है, गाइनोसियम क्या है। तो दो तो आप जानते हो सहायक चक्र होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, बिल्कुल। जो कैलिक्स कोरोला है, इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर डायरेक्टली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये सिर्फ सहायता करते हैं, तो ये सहायक हो गए। और आप समझ सकते हैं कि जो मेन सेक्स ऑर्गन इसेंशियल है, आवश्यक है, मेल सेक्स ऑर्गन एंड्रोसियम, सिंगल मेल सेक्स ऑर्गन यानी सिंगल यूनिट जो है स्टेमन, पुंकेसर, और आप जानते हैं कि फीमेल सेक्स ऑर्गन गाइनोसियम, यूनिट आपकी कार्पल। बिल्कुल, आप समझ रहे हैं कि स्टेमन, कार्पल। और फिर वहां आप जानते हैं बेटा कि पूरापन जो प्लेसेंटेशन होता है और सब ओवरी के अंदर कैसे अरेंज होते हैं ओव्यूल्स, तो वो सारा अपन यहाँ पर स्टडी करेंगे। आप इसी क्रम में सबसे पहले फ्लावर कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, फिर सिमेट्री ऑफ फ्लावर की सिमेट्री क्या है, उसका कैसे अरेंजमेंट है, फिर जो फ्लोरल वुर्ल है, जो पुष्पीय अंग है, उनका थैलेमस पे इंसर्शन, यानी जो हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस या एपिगाइनस कंडीशन है वो क्या है। उसके पश्चात आप समझ सकते हैं बेटा कि जो फ्लावर के पार्ट्स हैं, तो उन सबका अपन स्टडी करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अपन बात करते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका है, तो ध्यान दीजिएगा, ए फ्लावर इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ सूट व्हिच प्रोड्यूस्ड बाय। एक पुष्प पर्रों का रूपांतरण होता है, किसके द्वारा निर्मित किया जाता है, मतलब जो पर्रो है वो ही रूपांतरित होकर पुष्प का निर्माण कर रहा है। कैसे करता है, अभी सर अपन ने डिस्कस किया था कि पौधों के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आने से पहले आप जानते हैं न्यूनतम कायिक वृद्धि की आवश्यकता होती है, तो रिक्वायर्ड ए मिनिमम वेजिटेटिव ग्रोथ। बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं कि अपने स्टेम डिस्कस किया था, और स्टेम को अपन ने बिल्कुल डिफरेंशिएट बताया, नोड और इंटरनोड। बिल्कुल, हमने कहा था कि साहब स्टेम में बहुत सारी नोड होती है, और 2 नोड के बीच का जो स्पेस है उसे नोड बोलते हैं, इंटरनोड। बिल्कुल। अपन ने बात की थी भाई लीफ है ना, लीफ वो एपिकल मेरिस्टेम से, लीफ प्राइमोडिया एपिकल मेरिस्टेम से डेवलप हुई है, लेकिन फिर वो अटैच कहाँ होती है, नोड पर, स्टेम के नोड रीजन पे। और उसके आप जानते हैं कि जो ऑल्डर लीव्स होती हैं वो तो बेस पे,
और जो न्यू यंग लीव्स होती है ऊपर होती है। लीफ का अरेंजमेंट हमेशा एक्रोपिटल होता है। एक्रोपिटल होता है। और यहाँ आप समझ सकते हैं कि एक्सिलरी बड है, एक्सिलरी बड है जो वैसे ब्रांच डेवलप करती है। बिल्कुल क्लियर। अब आप जानते हो जब एक मैच्योर लीफ हो जाती है, मैच्योर लीफ, तो ये मैच्योर लीफ आप जानते हो कि ये सनलाइट इंसिडेंट होती है, सनलाइट आपतित होती है। मतलब सनलाइट के लिए संवेदना सिर्फ पत्ती पे पाई जाती है। हाँ, यहाँ पर अपन बात करें जब मैच्योर लीफ आपकी होती है तो वो जैसे इसमें एक फाइटोक्रोम होता है। फाइटोक्रोम एक ऐसा पिगमेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस में रोल नहीं करता है, वो फोटोमॉर्फोजेनेटिक है। बिल्कुल, वो मॉर्फोजेनेसिस यानी कुछ अंगों के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। बिल्कुल। तो एक काल्पनिक हार्मोन है। तो आप जानते हैं कि यहाँ जैसे जीन एक्टिवेट होता है तो एमआरएनए और आप एक काल्पनिक हार्मोन आपका बनता है फ्लोरीजन, जो आप फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे फ्लोरीजन। तो आप जानते हैं कि फ्लोरीजन आप जानते हैं इस मैच्योर लीफ से इस एपिकल बड पे जाएगा। यहाँ आपका है वेजिटेटिव मेरिस्टेम। यहाँ पर आपका क्या है बेटा? वेजिटेटिव मेरिस्टेम। तो वेजिटेटिव मेरिस्टेम यानी काइक प्रो, वेजिटेटिव मेरिस्टेम यानी काइक प्रो। जैसे ही फ्लोरीजन यहाँ जाएगा इस एपिकल पे एक्सिलरी बड पे, तो वो फ्लोरीजन उस वेजिटेटिव मेरिस्टेम को, एक्सिलरी बड वाले वेजिटेटिव मेरिस्टेम को बदल देगा। आप समझ सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम में कन्वर्ट कर देगा। मतलब पहले ये जो वेजिटेटिव मेरिस्टेम था वो लीफ का निर्माण कर सकता था, लेकिन जैसे ही इसके अंदर फ्लोरीजन हार्मोन आता है तो अब ये निर्माण करेगा फ्लावर का। अब आप जानते हैं कि एक्सिलरी बड वाले मेरिस्टेम को डेवलप करेगा, एपिकल मेरिस्टेम का पार्ट है एक्सिलरी बड, है ना। और ये तो आप ऊपर वेजिटेटिव ग्रोथ भी होती रहेगी। और ये जो एक्सिलरी बड है ये वेजिटेटिव मेरिस्टेम रिप्रोडक्टिव मेरिस्टेम में, तो यहाँ एक्सिलरी बड इनफ्लोरेंस में डेवलप हो जाएगी। और इनफ्लोरेंस फिर आप जानते हो फ्लोरल एक्सिस किसको बियर करेगा? फ्लावर्स को। तो फिर उस पे फ्लावर बोर्न होंगे, फ्लावर। क्लियर। तो आप जानते हैं बेटा कि ऐसे फ्लावर आपका बोर्न होता है तो ध्यान दीजिएगा एक पुष्प पुष्प का रूपांतरण होता है, किसके द्वारा निर्मित होता है? फिर अपन कैसे कहते भी हैं, जैसे फ्लावर में ये थैलेमस, तो थैलेमस एक मॉडिफाइड सूट ही है ना, रूपांतरित तना, क्योंकि थैलेमस में नोड इंटरनोड भी पाए जाते हैं। हाँ, और फिर इसकी जब इसको पूरा डिस्टिंक्ट किया गया था, आप जानते हो फर्स्ट नोड से जैसे कैलिक्स है, फिर कोरोला है, फिर आप जानते हो कि एंड्रोसियम है, और फाइनली आप जानते हैं क्या? गायनोसियम। ये इस पे डेवलप। और देखो थैलेमस में नोड इंटरनोड है और नोड इंटरनोड का होना कैरेक्टर स्टेम का है। बिल्कुल, बिल्कुल कंडेंस फॉर्म में है। हाँ। सहत है बिल्कुल। वो इतनी इंटरनोड की लेंथ इतनी डिक्रीज इतनी कम है और नोड इतनी कंडेंस देखिए पर इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। लेकिन कुछ प्लांट में वो प्रोफेसर गोथे ने उसको आइडेंटिफाई किया था। तो आप समझ सकते हैं बेटा। तो यहाँ देखिएगा कि पुरो का रूपांतर होता है, किसके द्वारा निर्मित किया जाता है? लेटरल मेरिस्टेम नहीं होगा, एपिकल मेरिस्टेम। बिल्कुल सही। एपिकल मेरिस्टेम में जो एपिकल बड है वो नहीं, एक्सिलरी बड ब्रांच के प्लस पे इनफ्लोरेंस बना देगी। क्लियर। तो एपिकल मेरिस्टेम सेल, एक सेल की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड नहीं आपका होगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सेकंड। भाई एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल तो कुछ एल्गी वगैरह में होती है। हाँ, जहां फ्लावर भी नहीं होता। बिल्कुल। तो आप समझ रहे हैं कि ये आपकी सारी बात होगी। बिल्कुल। तो अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। ईच फ्लावर नॉर्मली हैज 4 floral word like calyx, corolla, androecium and gynoecium. Yes. But flower of lily contain following word. प्रत्येक सामान्य पुष्प में 4 पुष्पीय चक्र होते हैं, जैसे बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और दयांग। लेकिन लिली के पुष्प में निम्नलिखित होते हैं। एक बात आपको बताना चाहेंगे कि लिली प्लांट के अंदर क्या होता है कि जो बाह्य दल है और जो दल है, जो कैलिक्स है और जो कोरोला है, वो आपस में इस तरीके से जॉइंटेड होते हैं। जो बाह्य दल और दल है, जो अपने पास में कैलिक्स कोरोला है, वो इस तरीके से जुड़ जाते हैं, जिससे जो संरचना बनती है उसको बोलते हैं परिदल, पेरियंथ। पेरियंथ इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। आपको एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन लिख रखी है जो आपने बोली सर ने अभी, पेरियंथ यानी जब कैलिक्स और कोरोला आपस में एसोसिएट हो जाए, डिस्टिंक्ट नहीं हो, बिल्कुल अलग अलग नहीं हो, फर्क नहीं हो, इनडिस्टिंक्ट फॉर्म में हो। बिल्कुल इनडिस्टिंक्ट हो, यानी आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते हो। तो एक यूनिट बनाते हैं, एनसीईआरटी सीधी लाइन है, लिली में जो भी लिलियेसी फैमिली होती है, लिली में गार्लिक या अनियन में एक मोनोकोट की फैमिली है, पेरियंथ उसको आप क्या कहते हैं? पेरियंथ। व्हेन कैलिक्स कोरोला नॉट डिस्टिंक्ट बिटवीन इनडिस्टिंक्ट, दे आर नॉट सेपरेट, और वो आपस में फ्यूज होकर एक नई यूनिट आप बनाते हैं पेरियंथ। और पेरियंथ की जो यूनिट होती है टेपल होती है। जैसे कैलिक्स की यूनिट क्या होती है? सेपल। कोरोला की यूनिट क्या होती है? पेटल। लेकिन पेरियंथ की क्या होती है? टेपल। क्लियर। और वैसे जनरली अगर अपन एक प्रारूपिक पुष्प की बात करें कि टिपिकल फ्लावर की, तो थैलेमस पे आप जानते हैं 4 फ्लोरल वुड्स, 4 पुष्पीय पत्रों का निवेशन, इंसर्शन आपका होता है। सबसे पहले आप जानते हैं कि ये बताया कैलिक्स, बिल्कुल, सेपल, फिर कोरोला, एंड्रोसियम, गायनोसियम। बिल्कुल क्लियर। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की आपकी लाइन है। तो यहाँ पर देखो क्या है कि पेरियंथ, बिल्कुल क्लियर। तो आप समझ रहे हैं कि भाई परिदल पुंज, पेरियंथ
एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। पेरियन का मतलब इसमें सेपल और जो पेटल है वो इनडिस्टिंक्ट आपस में मिले हुए हैं। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो गया 4। बिल्कुल। हाँ, ध्यान दीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, which type of estivation is found in Datura and P which are given in figure? चित्र में दिए गए दल विन्यासों में से कौन सा दथुरा और मटर में दल विन्यास होता है? बिल्कुल भाई, यहाँ पर एस्टिवेशन की बात की है तो पहले एस्टिवेशन का मतलब क्या है? बिल्कुल, तो सर अपन बात करते हैं कि देखो फ्लोर में 4 फ्लोरल वूल होते हैं, 4 पुष्पीय चक्र होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। जो सेकंड फ्लोरल वूल होता है दैट इज कोरोला, दलपुंज। और कोरोला की जो यूनिट होती है वो होती है पेटल, जो पंखुड़ी होती है, बिल्कुल कलरफुल होती है। हाँ, अगर अपन बात करें अब कोरोला के अंदर पेटल जो है वो आपस में अगर फ्यूज है, उनके किनारे आपस में फ्यूज है तो गैमोपेटलस, और अगर वो फर्तक हैं, सेपरेट हैं तो पोलीपेटलस कंडीशन आपकी होती है। अब अपन बात करते हैं कि जो पेटल है फ्लोरल बड पर अदर फ्लोरल वूल के रेफरेंस में, अदर फ्लोरल वूल के रेफरेंस से फ्लोरल बड पर उनका जो अरेंजमेंट होता है पेटल्स का दैट इज एस्टिवेशन। बिल्कुल, दैट इज एस्टिवेशन, तो वो एस्टिवेशन होता है। अब यहाँ एस्टिवेशन की टाइप है, यहाँ देखिएगा कि जो पेटल है, पेटल की जो मार्जिन है तो जस्ट टच, यहाँ टच कर रहे हैं या ओपन टाइप टच करते हैं, या तो टच भी नहीं कर रहे या फिर जस्ट टच करें। बिल्कुल, तो आप जानते हैं कि जस्ट वो टच करें, जो पेटल के मार्जिन्स हैं जस्ट आप जानते हैं कि टच करें, या तो टच करें या बिल्कुल एक दूसरे के आसपास हो, एकदम सामने हो, ओपन हो, ओपन टाइप या इसको अपन बोलते हैं वाल्वेट एस्टिवेशन, कोरस्पर्शी, जो आपको जानते हैं कि कैलोट्रोपिस में, मस्टर्ड में, आर्जिमोन में आपको दे रखा है। तो आप समझ रहे हैं बेटा कि आपको हो गया वाल्वेट एस्टिवेशन, कोरस्पर्शी। बिल्कुल। फिर यहाँ क्या है, देखो जो पेटल के मार्जिन है ट्विस्टेड, वो आप जानते हैं बेटा कि ओवरलैप करें, एक दूसरे को ओवरलैप करें, ओवरलैपिंग टू ईच अदर, ओवरलैपिंग करें, अतिव्यापन करें, और ओवरलैपिंग की डायरेक्शन एक फिक्स डायरेक्शन हो, बिल्कुल एक नियत डायरेक्शन हो, पर्टिकुलर डायरेक्शन हो, या तो क्लॉकवाइज हो सारी। हाँ, अब ये मार्जिन है, यहाँ अगर बात करें तो ये इसका ये एंड इसको ओवरलैप कर रहा है, ये इसको कर रहा है, ये इसको कर रहा है, इसको कर रहा है, ये इसको कर रहा है, तो ओवरलैपिंग की डायरेक्शन पर्टिकुलर है, तो ये आपका होता है ट्विस्टेड। एक पेटल का एक किनारा दूसरे के ऊपर और एक किनारा दूसरे वाले के नीचे। और फिर आप जानते हैं जैसे अब इसको इस वे में बता दिया, इस वे में बता दिया, अगर अपन इसको इस वे में बताएं जैसे कि ये एंड इसको कवर करे तो फिर ये इसको, फिर आप जानते हैं कि ये इसको और ये इसको, तो ये आपका होता है ट्विस्टेड। क्या होता है? ट्विस्टेड। जो आप जानते हैं कि मालवेसी फैमिली, बिल्कुल, गुडहल जो होता है, चाइना रोज गुडहल में है, लेडी फिंगर उनका कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर है। ये इम्ब्रिगेट है, इसमें भी ओवरलैपिंग है लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन नीट में आया था। और ये वेक्जिलरी है, ये क्या है? वेक्जिलरी है, जो आप जानते हो कि फाबेसी फैमिली में, किसमें? फाबेसी फैमिली। अब आप समझ सकते हो कि एक तो आपके सामने क्या आ गया, यहाँ पर दे रखा है ये दथुरा सोलोनेसी फैमिली, तो सोलोनेसी फैमिली में तो वाल्वेट होता है। क्या होता है? वाल्वेट। और पी ये फाबेसी फैमिली है, मटरकुल, तो फाबेसी जो फैमिली वहां पर 100% कौन सा होता है? वेक्जिलरी एस्टिवेशन होता है, वेक्जिलरी एस्टिवेशन। तो यहाँ पर बात कर लेंगे ए एंड डी, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। और अपन आगे और इसको पर्टिकुलर इसको सिद्ध करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आगे और भी आएंगे अपने। तो नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज ट्रू फॉर द ए बी सी एंड डी टाइप ऑफ एस्टिवेशन गिवन द बिलो। नीचे दिए गए पुष्प दल विन्यास के संबंध में एबीसीडी के संदर्भ में से अभी हमने बात की थी कि साहब अगर यहाँ पर जो पेटल होते हैं, जो दल होते हैं, अगर या तो जस्ट टच करें या बिल्कुल एकदम सामने हो, ओपन टाइप के, उसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं वेलवेट। और ऐसा एस्टिवेशन जिसमें पेटल एक दूसरे को ओवरलैप करें और ओवरलैप भी एक फिक्स अरेंजमेंट के अंदर करें, फिक्स्ड है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में। बहुत अच्छा लाइन दे रखा, पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये क्वेश्चन नीट में कई बार आ चुका, पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग हो, या तो सारी क्लॉकवाइज करें या एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर ओवरलैपिंग हो तो उसको आप कहते हैं ट्विस्टेड। क्या कहते हैं भी? ट्विस्टेड। जैसे यहाँ पर देखिए पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये नेक्स्ट वन को बिल्कुल ओवरलैप, सो ऑन, ओवरलैप, तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन है। और यहाँ इम्ब्रिगेट में पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, बिल्कुल। और वेक्जिलरी में आप जानते हैं कि एक जो पोस्चर है, पस दल होता है, उसको आप कहते हो वेक्जिलम स्टैंडर्ड, तो ये आपका होता है वेक्जिलम या स्टैंडर्ड। तो सबसे ये जो लेटरल है ये होते हैं विंग्स, तो 2 लेटरल विंग्स, 2 पार्श्व पंख होते हैं। और ये जो एंटीरियर हैं ये आप जानते हो कि जो अग्रदल आपके होते हैं उनको आप कहते हैं कि जो कील, क्या कहते हैं? कील। तितलियाकार बटरफ्लाई शेप या नावाकारी बनती है पेप्लियोनेसिस। पेप्लियोनेसिस एस्टिवेशन इसको बोलते हैं, या वेक्जिलरी। तो वेक्जिलम स्टैंडर्ड, विंग्स, 2 विंग्स एंड 2 कील। बिल्कुल 1 2 2।
और ये आपस में फ्यूज होते हैं। बाकी ये सबसे लार्जेस्ट स्टैंडर्ड होता है, जो कई बार क्वेश्चन आपका हो गया मोनोकोट। और वो 2 विंग्स होते हैं, लेटरल विंग्स होते हैं, वो आगे कील आपकी होती है। तो इसमें आप देखिएगा कि इनकी टाइप अगर बात करें तो फर्स्ट आपका क्या है, वॉल्वेट है, बी क्या है, ट्विस्टेड है, सी क्या है, इम्ब्रिकेट है, डी क्या है, वैक्सिलरी है। बिल्कुल। तो आप डायग्राम से पहचान जाओगे। इनकी जो डेफिनेशंस है और इनके जो एग्जांपल्स हैं वो अभी एनसीईआरटी से आप साथ-साथ में इनको लिख लेंगे तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस करो कि भी जो ट्विस्टेड है उसमें तो फिक्स डायरेक्शन में होता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन। हाँ, और जो इम्ब्रिकेट है ये यहाँ पर रैंडमली अरेंज होगा, नॉट पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्योंकि देखो ये पोस्चर है ना, पशदल, ये सबसे छोटा है और उसके दोनों ही किनारे देखो ओवरलैप हो रहे हैं। और उसमें क्या एक किनारा किसी से ओवरलैप है तो दूसरा अगले को कर रहा है, ये पीछे से ओवरलैप है तो आगे किसी को कर रहा है, फिर ये आगे नेक्स्ट वन को कर रहा है, फिर देखो ये नेक्स्ट वन को। जैसे मान लो किसी का राइट वाला ऊपर है तो इन सब का राइट वाला ऊपर रहेगा। बिल्कुल इस तरह ये क्वेश्चन नीट में बार बार है। एक आप जानते हैं कि जो वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है इसमें जो सबसे बड़ा होता है ये आपका होता है स्टैंडर्ड। बिल्कुल। और ये अनइक्वल साइज का होता है। बिल्कुल। फिर आप जानते हो 2 लेटरल आपके होते हैं विंग्स, और 2 एंटीरियर जो आपके होते हैं, 2 एंटीरियर आपके होते हैं वो आपके होते हैं कील। अब आप जानते हो इसमें जो जब सिमेट्री पढ़ेंगे तो इसमें जो प्लेन का डिटरमिनेशन है, तल का निर्धारण है, ये स्टैंडर्ड करता है। और ओनली वन पर्टिकुलर प्लेन जो इसके सेंट्रल एक्सिस से पास होगा उसको 2 हाल्फ में डिवाइड करेगा। जाइगोमॉर्फिक बायलैटरल सिमेट्री आपकी होगी। तो ये वैक्सिलम स्टैंडर्ड आपका होगा। और आप समझ सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका होगा। यस, तो वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, सेकंड आंसर इसका हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच इज करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ पेटल इन वैक्सिलरी एस्टिवेशन। अभी मैंने बात की थी, क्लियर कर लिया। सबसे बड़ा ये जो यहाँ पे सबसे बड़ा है वो हो गया स्टैंडर्ड, उसके बाद में यहाँ पे 2 हो गए लेटरल विंग्स, और उसके बाद में ये जो अपन यहाँ पर देखते हैं ये यहाँ पे हो गया कील। तो यस, देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड, विंग्स एंड कील। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 1। बिल्कुल। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इनकरेक्ट मैच विद रेस्पेक्ट एस्टिवेशन। तो पी एंड बीन्स यहाँ पे दे रखा है वैक्सिलरी। बिल्कुल सही है। अभी अपने कहा था कि बिल्कुल जो पेपिलिनेसी होती है, फाबेसी फैमिली होती है, yes. पी, बीन्स या जो भी दालें होती है उनमें आपका वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है। केसिया ट्विस्टेड, ये यहाँ पे रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। इसमें इम्ब्रिकेट होता है। केसिया और गुलमोहर में अच्छा क्वेश्चन आता नीट है 2015 में, केसिया एंड गुलमोहर। तो गुलमोहर में आपका होता है यानी पूरी लेग्यूमिनेसी में बिल्कुल जो पेपिलिनेसी है फाबेसी में ही आपका वैक्सिलरी होता है। बाकी जो केसिया गुलमोहर है वहां पर आपका होता है इम्ब्रिकेट होता है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन आपका होता है। कैलोट्रोपिस में वेलवेट, बिल्कुल सही। कैलोट्रोपिस में वेलवेट और गुलमोहर में इम्ब्रिकेट। और गुलमोहर में आपने कहा था कि इम्ब्रिकेट आपकी बात हो गई। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप देखिएगा, हाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर राइट अबाउट टू गिवन फिगर। दिए गए चित्र के लिए कितने कथन सही है। बिल्कुल। तो ये लिली प्लांट का लिलिएसी फैमिली से रिलेटेड है, उसका फ्लावर है। तो सीधी सी बात है, इट रिप्रेजेंट एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। सही बात है कि लिलिएसी फैमिली के अंदर त्रिज्या समित, पुष्पी समित, त्रिज्या समित होती है। बिल्कुल। त्रिज्या समित सिमेट्री क्या होती है बेटा, आप समझ सकते हो कि जैसे ये फ्लावर की अपन बात करें इस फॉर्म में, तो अपन बात करते हैं बेटा कि कोई भी वर्टिकल प्लेन जो इसके सेंट्रल एक्स से गुजर रहा है, चाहे वो ऐसे गुजरे, इस फॉर्म में गुजरे या इस फॉर्म में गुजरे, बिल्कुल, तो बिल्कुल इसको रेडियल हाफ यानी 2 इक्वल रेडियल हाफ में डिवाइड कर देता है। या अपन ऐसे भी कह सकते हैं जिसको एक से ज्यादा प्लेन से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा कि ये प्लेन आ जाएगा, या आप जानते हैं कि ये प्लेन आ जाएगा, क्लियर, या ये प्लेन आ जाएगा। बिल्कुल। तो ये आप समझ लो कि रेडियल सिमेट्री है, यानी एक्टिनोमॉर्फिक हो गया। क्लियर, तो एक्टिनोमॉर्फिक हो गया, करेक्ट है। कंटेन वॉल्वेट एस्टिवेशन, वॉल्वेट एस्टिवेशन दिख रहा है आपको कोर्स पर सी, यहाँ पे ये भी करेक्ट है। फ्लोर इज ट्राइमेरस, सही बात है कि बेटा जो फ्लोर रूल का अरेंजमेंट है ना, तो रेस्पेक्टिवली किस फॉर्म में होता है, ये तो 3 या 3 के मल्टीप्लाई में, 4 या 4 के मल्टीप्लाई में, या 5 या 5 के मल्टीप्लाई में। ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस। बिल्कुल बेटा, ये जो पेंटामेरस कंडीशन होती है डाइकोट्स में होती है ज्यादातर जनरली, और डाइकोट में फैमिली ब्रेसिकेसी, सरसों, उसमें आपकी होती है टेट्रामेरस। बिल्कुल। बाकी ज्यादातर मोनोकोट में लिलिएसी फैमिली 3 या 3 के मल्टीप्लाई में। बिल्कुल। जैसे आप जानते हैं कि यहाँ 3 आपके होंगे क्या सेपल और कैलिक्स में, और 3 आपके पेटल होंगे, लेकिन यहाँ तो इनडिस्टिंक्ट है। तो पेरियंथ में जो टेपल है 3+3, तो हेक्सामेरस या ट्राइमेरस जो लिलिएसी फैमिली होती है, ये भी करेक्ट है। फाउंड इन डाइकोट प्लांट, बिल्कुल मोनोकोट है। तो आप जानते हैं स्टेमन आर डाइथिकस, बिल्कुल हाँ, केवल एक मालवेसी फैमिली को छोड़कर सब में स्टेमन डाइथिकस है, यानी स्टेमन का जो एंथर होता है, एंथर में बाइलोब्ड है ना, बाइलोब्ड या
डाइथिकस टेट्रास्पोरेंजियम, डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजियम, टेट्रास्पोरेंजियम आपका होता है। तो आप समझ रहे हैं कि ये आपका करेक्ट है। तो ए बी सी और ई यानी आपके 4 करेक्ट हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। A flower which can be divided into 2 equal halves by only one vertical plane, it is called। देखो बच्चों, यहाँ पर आपको 3 चीजें समझनी पड़ेगी। अगर आप किसी भी फ्लावर को एक ही प्लेन से 2 पार्ट में डिवाइड कर दो तो यहाँ पे हो गया जाइगोमॉर्फिक। और अगर आप किसी फ्लावर को ऐसे किसी भी प्लेन से डिवाइड कर सकते हो इक्वल टू पार्ट में, तो हो गया एक्टिनोमॉर्फिक। सीधी सी बात है, सिमेट्री ऑफ फ्लावर। तो सिमेट्री को आप यहाँ देखो पूरा ही कर लो। सिमेट्री ऑफ फ्लावर 3 टाइप की सिमेट्री है। तो 3 टाइप, पहले आपका होता है रेडियल सिमेट्री। बिल्कुल, रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री या उसको अपन कह सकते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। बिल्कुल, एक्टिनोमॉर्फिक। अभी एक्टिनोमॉर्फिक क्या होती है? तो अभी आपको मैंने बताया कि भी जैसे ये फॉर्म है, क्लियर, और ये फॉर्म है, और आप समझना अब ये सारे पेटल सेम साइज के हैं, सिमिलर साइज के होते हैं। तो कोई भी वर्टिकल प्लेन लेकिन इसके सेंट्रल एक्सिस से पास होना चाहिए। तो एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू इट्स सेंट्रल एक्सिस कैन बी डिवाइडेड द फ्लावर इनटू इक्वली टू पार्ट्स रेडियल हाफ। बिल्कुल, यानी आप जानते हैं कि कोई भी ऊर्ध्वतल जो इसके केंद्र अक्ष से गुजरता है उसको बिल्कुल 2 आधे रूप से 2 समान अर्ध भागों में विभाजित कर सकता है। या पर इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे यूं। बिल्कुल, ऐसे प्लेन आ सकती है, तो ऐसे भी आ सकती है। बिल्कुल, ये भी आ सकती है। आप समझ रहे हैं, ये भी आ गई। क्लियर? तो ये तो आपकी होगी रेडियल सिमेट्री, एक्टिनोमॉर्फिक। बिल्कुल, क्लियर। और एक आपका होता है बायलैटरल सिमेट्री। बिल्कुल, तो वो आप जानते हैं कि बायलैटरल सिमेट्री या जाइगोमॉर्फिक, बायलैटरल सिमेट्री। तो बायलैटरल सिमेट्री कब काम करती है? जब पेटल अनइक्वल साइज के होते हैं। ज्यादातर में पेटल सिमिलर साइज के होते हैं, सारे एक ही आकार के होते हैं। जैसे तुम गुलाब में पंखुड़ियां तोड़ते हो, सारे एक ही साइज की होती है। कोई भी फ्लावर में तुम देख लो, चाहे जो पेटल होते हैं एक ही साइज के होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पेटल डिफरेंट साइज के होते हैं। में होता है बिल्कुल। तो आप मटर का फूल देखो तो बायलैटरल सिमेट्री। तो वहां पर देखो कि जैसे आपने बताया था कि लार्जेस्ट पेटल वेक्जिलम स्टैंडर्ड, फिर 2 लेटरल विंग्स। तो 2 लेटरल आपके क्या थे? विंग्स। एंड 2 एंटीरियर जो आपने पढ़े वहां पे, तो ये आप समझ सकते हो कि 2 एंटीरियर आपके क्या हो गए? कील हो गए। अब यहाँ पर ओनली 1 पॉसिबल एक वर्टिकल प्लेन है जो इसके सेंट्रल एक्सिस से गुजरे और उसको बराबर 2 भागों में बांट दे 2 रेडियल इक्वल हाफ में। तो यहाँ पर एक ही प्लेन है, बायलैटरल और क्या होगी? जाइगोमॉर्फिक। आप इसको चाहो तो इस प्लेन से डिवाइड नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं इससे कर सकते हैं, बस खाली यहाँ पर एक ही प्लेन के द्वारा 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वो जाइगोमॉर्फिक। बायलैटरल सिमेट्री होगी, जाइगोमॉर्फिक हो गया। और आप जानते हैं कि ये वेक्जिलम जो स्टैंडर्ड होता है, तो पी में मटर है या जो बीन है, आप समझ सकते हैं, वहां आप समझ सकते हैं कि कौन सी है? जाइगोमॉर्फिक। बिल्कुल, जाइगोमॉर्फिक। और अगर अपन बात करें कि कोई भी प्लेन डिवाइड ही नहीं कर सकते, एसिमेट्रिक कहना का क्वेश्चन अभी आप प्रीवियस में आया था। तो यहाँ आपसे पूछा है कि ओनली वन जाइगोमॉर्फिक को शो कर रही है। बिल्कुल। तो जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री आपकी होगी। क्लियर? और देखो मैं आपको तो ब्रेसिकेसी फैमिली है, सरसों वाला फूल, बिल्कुल आपका एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होता है। बिल्कुल। लिलिएसी में एक्टिनोमॉर्फिक होता है, सोलेनेसी में एक्टिनोमॉर्फिक होता है आपका। और चाइना रोज जो मालवेसी है वो भी 100 एक्टिनोमॉर्फिक आपकी होती है। लेकिन फैबेसी, पेपलिनेसी जहां जाइगोमॉर्फिक कंडीशन आपको दे रखी है। तो ऐसे आपको यहाँ पूरी सिमेट्री क्लियर कर लो साथ में क्वेश्चन के, और सारी बातें आप एनसीईआरटी में सीधे आपके कंसेप्ट दे रखे हैं। बिल्कुल। तो आप आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। ट्विस्टेड एस्टिवेशन इन कोरोला फाउंड इन व्यावर्तित दल विन्यास उपस्थित होता है। तो जैसे अपने पास में ट्विस्टेड का एग्जांपल क्या हो गया? एक तो लेडी फिंगर, एक कॉटन यहाँ पर एग्जांपल है। बिल्कुल, कॉटन में यहाँ पे ट्विस्टेड है, ब्रिंजल में होता है वेलवेट, कॉटन में होता है ट्विस्टेड, लिली यहाँ पर जो इसमें कौन सा होगा? वेलवेट होगा। लेडी फिंगर में, कॉटन में ट्विस्टेड है, तो यहाँ पे आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन। थर्ड ही हो गया भाई, सीधी सी बात है, एक लाइन याद कर लो। ट्विस्टेड एस्टिवेशन जो प्रेजेंस है, चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन यानी डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ मालवेसी फैमिली। बिल्कुल, यानी मालवेसी कुल का एक आप जानते हैं कि एक बहुत ही स्पेशल कैरेक्टर है। बिल्कुल, मतलब अभिलाक्षणिक लक्षण है कि ओनली मालवेसी में आपका पाया था ट्विस्टेड। और ट्विस्टेड में क्या होता है? 1 पेटल ओवरलैप, नेक्स्ट ओवरलैप, नेक्स्ट एंड सो ऑन। बिल्कुल, एंड ओवरलैप इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको बताया था अपन ने कि ओवरलैपिंग प्रेजेंट बट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो आपका क्या होगा?
ट्विस्टेड। और ये आप समझ सकते हैं कि भाई जो ट्विस्टेड है वो किसमें, लेडी फिंगर और कॉटन में। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड। नीचे दिए गए कॉलम 1 तथा 2 को सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर एक्टिनोमॉर्फिक है। एक्टिनोमॉर्फिक का जो एग्जाम्पल अपने पास में है वो है जैसे मस्टर्ड, इसके अलावा डटूरा एंड यहाँ पे हो गई चिली मिर्च, यहाँ पर एग्जाम्पल है एक्टिनोमॉर्फिक के। इसके अलावा यहाँ पर जो जैसे बीन है ये जाइगोमॉर्फिक है, केशिया जाइगोमॉर्फिक है, और जो गुलमोहर है जाइगोमॉर्फिक है, और एक यहाँ पर पी भी होता है वो भी यहाँ पे जाइगोमॉर्फिक ही होता है। बिल्कुल। तो सीधी सी बात है, अभी आपको हमने बताया कि भी देखो एक्टिनोमॉर्फिक, बिल्कुल एक्टिनोमॉर्फिक एंड त्रिज्या समित पुष्प, और उसको आपने रेडियल सिमेट्री बोला था, रेडियल सिमेट्री। बिल्कुल। तो देखो मैं फैमिली से याद करा देता हूँ, ब्रेसिकेसी से। ब्रेसिकेसी जो सरसों कुल है, ब्रेसिकेसी रेडिश आती है, बिल्कुल उसमें मस्टर्ड सरसों है, रेडिश है या गोभी जितनी भी आती है ब्रेसिकेसी फैमिली। सोलेनेसी फैमिली जो टमाटर, मिर्च, धतूरा, बैंगन, सोलेनेसी फैमिली। आप समझते हो लिलिएसी फैमिली, लिली प्याज मोनोकोटी लिलिएसी फैमिली। तो ब्रेसिकेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी और मालवेसी फैमिली जो है, तो आप समझ रहे हैं कि मालवेसी फैमिली है यानी चाइना रोज गुड़हल वाली। इन सब में आप जानते हो एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमेट्री होती है। अभी आपको होता है कि जो जाइगोमॉर्फिक होता है वो पेपिलोनेसी, फाबेसी, बिल्कुल लेगुनेसी के कुछ यानी उसी कुल में आपका होता है। तो यहाँ देखिएगा कि भाई एक्टिनोमॉर्फिक, तो ये एक्टिनोमॉर्फिक किसमें हो गया, धतूरा में। अब धतूरा सोलेनेसी, सोलेनेसी होगी, और ये चिल्ली ये भी क्या है, सोलेनेसी होगी, क्लियर। और आप जानते हैं मस्टर्ड ये ब्रेसिकेसी होगी। बिल्कुल। तो ये तीन आपको हो गए क्या, एक्टिनोमॉर्फिक। बाकी आप जानते हैं कि जो गुलमोहर है, केसिया है, बीन है, वो आपके क्या हो गए, जाइगोमॉर्फिक। तो अकॉर्डिंग दिस आप समझ सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए में आ गया यहाँ पर सेकंड, और इसके अलावा यहाँ पे आ गया 4 और 6। हाँ, तो सेकंड 4 और 6, सेकंड 4 और 6, बिल्कुल। और बी में फर्स्ट, सेकंड और 4, थर्ड। आंसर विल बी सेकंड, बिल्कुल। तो नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ऑफ फॉलोइंग प्लांट्स हैज द फ्लोरल कैरेक्टर लाइक एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, मोनोअडेल्फस एंड्रोशियम एंड एक्सियल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन। तो सबसे पहले सर आप यहाँ पर बच्चों को बता दीजिए कि यहाँ पर जो मोनोडेल्फस कंडीशन है, जो यहाँ पर एक्सियल कंडीशन है, बिल्कुल सारी बातें कर लेते हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, निम्न में कौन सा पादप त्रिज्या समित एक्टिनोमॉर्फिक व्यावर्तिक। तो पहले तो अपन एक ही चीज से पकड़ लेते हैं, ये लो ट्विस्टेड। आप इस मोरफोलॉजी में ट्रिक पे जाएं, आप वो चीज सिलेक्ट करें कि जो चारित्रिक रूप से या अभिलाक्षिक रूप से उसी में होती है। तो ध्यान दीजिएगा जो ट्विस्टेड एस्टिवेशन है व्यावर्तिक, ट्विस्टेड ऑलवेज और ऑलवेज कैरेक्टर ऑफ मालवेसी, बिल्कुल है ना। मालवेसी का कैरेक्टर है, मालवेसी में आपका मेलोकुल यानी आप जानते हो चाइना रोज, बिल्कुल जो गुड़हल होता है चाइना रोज। अब आप आ जाइए अगले पे, आओ अगले पे बनाएंगे तो एक्टिनोमॉर्फिक। अभी मैंने बता दिया कि मालवेसी के अंदर एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री होती है, बिल्कुल ठीक है। फिर एक्टिनोमॉर्फिक क्लियर हो गया, ट्विस्टेड आपका क्लियर हो गया। फिर अपन आ जाएंगे जो मोनोअडेल्फस की बात आ जाएगी, एंड्रोशियम वाली कंडीशन हो गई है। हाँ हाँ, तो एंड्रोशियम के अंदर मोनोअडेल्फस। तो आप ध्यान दीजिएगा कि मालवेसी फैमिली में ये कैरेक्टर होता है, ये भी बात है, बिल्कुल। क्या आप जानते हैं कि एंड्रोशियम की यूनिट क्या होती है, स्टेमन। अब स्टेमन यूनिट है, अब स्टेमन वहां शो करते हैं एडेशन भी, कोहेजन भी। कोहेजन होता है कि एक ही टाइप के फिलामेंट मिले। अब कोहेजन भी कई टाइप के होते हैं, कोहेजन यानी सहसंजन। तो कोहेजन भी बेटा वहां कई टाइप के होते हैं। सबसे पहले एक होती है एडेल्फी, एडेल्फी होती है संगीयता, मतलब स्टेमन के साथ जुड़ जाएगा, वो कोहेजन है। लेकिन उसमें एडेल्फी क्या होती है कि स्टेमन के जो 3 पार्ट होते हैं, ये एंथर होता है, ये कनेक्टिव ल्योजी, कनेक्टिव और ये फिलामेंट। तो ओनली फिलामेंट यूनाइटेड हो, फिलामेंट एक साथ जुड़े हैं, बिल्कुल। तो फिलामेंट आप जानते हैं कि जुड़ के एक बंडल बनाए, एक ही बंडल बनाए, तो मोनोएडेल्फस। और मोनोएडेल्फस एक संगीयता, मोनोएडेल्फस कंडीशन चाइना रोज में होती है। फिर आप जानते हो डायडेल्फस आपकी फाबेसी फैमिली में होती है। मतलब जितने भी जो स्टेमन्स है वो 2 ग्रुप में है। हाँ, तो वहां पर अगर चाइना रोज का गुड़हल का फ्लावर देखोगे तो उसमें सारे स्टेमन के जो फिलामेंट है, पूतंतु फिलामेंट यूनाइटेड बंडल, सारे बंडल में मिल जाते हैं। और ऊपर जाकर आप ऐसे जानते हो ऐसे एंथर निकला होता है, एंथर। और वो एंथर है ना, आप जानते यूनिलोब यानी मोनोथिकस है, मोनोथिकस। तो ये सारी बात एंड्रोशियम और एक्सियल प्रेजेंटेशन, क्योंकि इसमें आप जानते हो पेंटामेरस कंडीशन होती है। तो 5 कार्पल आपकी होती है, 5। और कार्पल जो होती हैं, कार्पल के जो ये मार्जिन है, ये टच जहां करते हैं वहां से एक सेप्टा डेवलप होता है, बिल्कुल सेप्टा डेवलप होता है। और आप समझ सकते हैं कि वो इस टाइप में जो 5 सेप्टा वहां पे बनते हैं, और यहाँ पे सेंट्रल एक्सिस, तो यहाँ ओव्यूल्स अरेंज होते हैं, बिल्कुल। तो ये आपका होता है एक्सियल प्रेजेंटेशन। तो पेंटाकार्पलरी, पेंटालोक्यूलर है ना, आप ओवरी मल्टीलोक्यूलेट हो गई। हाँ,
पंचांडपी पेंटालोक्यूलर, लोक्यूल सट्टा बन गए। और आप जानते हैं एक्सियल प्रेजेंटेशन जो होता है वो किसमें होता है, इसमें मालवेसी के अंदर। तो ये टोमेटो नहीं होगा, ब्रिंजल नहीं होगा, चाइना रोज हो जाएगा। बिल्कुल, मालवेसी फैमिली। हाँ, एक तो जानते हो कि यहाँ पर ट्विस्टेड से अपन अलग कर देंगे और ये जो मोनोडेल्फस है उससे अपन अलग कर देंगे। आंसर आपका क्या हो जाएगा? दोनों एग्जांपल बकायदा एनसीईआरटी में दे रखे हैं। बिल्कुल 4 आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, तो ध्यान दीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 है। बिल्कुल, मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड, निम्न दिए गए कॉलम फर्स्ट और सेकंड का मिलान कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेटा, एनसीईआरटी ने आपको लिख रखा है कि जो फ्लोरल वूल होते हैं, पुष्पी पत्र होते हैं, वो पुष्पासन पर निवेशित होते हैं, इंसर्शन उनका होता है। अब जो पुष्पी पत्र संख्या में 3 या 3 के मल्टीप्लाई में बिल्कुल तो ट्राइमेरस, 4 या 4 के मल्टीप्लाई में तो पेंटामेरस, और 5 या 5 के मल्टीप्लाई में तो पेंटामेरस। बिल्कुल। तो देखो यहाँ पर बात करते हैं कि सबसे पहले 3 या 3 के चक्कर में तो आपका होता है ट्राइमेरस। फैमिली वाइज बात अपन कर लेते हैं, ट्राइमेरस है ना। तो 3 या 3 के चक्कर में जो आप जानते हैं मोनोकोट में ऐसा होता है, लिलिएसी और पोएसी में। बिल्कुल, लिलिएसी और पोएसी में भी आपने देखा था, लिलिएसी के अंदर 3 तो सेपल थे, 3 ही पेटल थे जो पेरियम थे, 3+3। और वहां जानते हो जैसे ट्राई कार्पलरी, बिल्कुल, हाइपोगाइनस कंडीशन, ट्राइलोक्यूलर, एक्सियल प्रेजेंटेशन। तो 3 या 3 के चक्र वाली बात होगी ट्राइमेरस। स्टेमन भी उसमें 6 थे। हाँ, फिर आप ध्यान दीजिएगा कि टेट्रामेरस, ये एक ही डाइकोट फैमिली में टेट्रामेरस, जो आप समझ सकते हो ब्रेसिकेसी, जो मस्टर्ड फूल है, है ना। बाकी आपका होता है पेंटामेरस। तो पेंटामेरस जनरली डाइकोट में होता है। तो जो सोलेनेसी फैमिली है, फाबेसी है या मालवेसी है, ये पेंटामेरस कंडीशन शो करती है। बिल्कुल, क्लियर। अब यहाँ एग्जांपल आपको दे रखे हैं, उससे आपको इसको करना है। तो देखिएगा कि पेंटामेरस ये है, तो पिटूनिया सोलेनेसी है, पेंटामेरस सोलेनेसी है। फिर देखिएगा कि ल्यूपिन, ये फाबेसी है, फाबेसी का सजावटी पादप ल्यूपिन, तो ये फाबेसी फैमिली है। क्लियर। जो पेप्लिनेसिया फाबेसी, क्लियर, पेंटामेरस है। पी, ये भी आप समझ सकते हो कि वही पेंटामेरस है। और यहाँ मकोई, ये सोलेनेसी से, तो पेंटामेरस है। तो पेंटामेरस के लिए यहाँ पर देखो ए में आपका हो गया 2nd, 4th, 5th और 6th। क्लियर। और देखो बी टेट्रामेरस, तो टेट्रामेरस में यहाँ पर आप समझ सकते हैं ट्यूलिप आपका होगा लिलिएसी फैमिली, है ना। ट्यूलिप आपका ट्यूलिप ग्लोरियसा, तो ये आप समझ सकते हो कि ट्राइमेरस की बात होगी। सॉरी, ट्यूलिप किसकी बात होगी? ट्राइमेरस। यस। और ये जो टेट्रामेरस है, ये भी मैंने बताया ब्रेसिकेसी, मस्टर्ड। यहाँ पर आप दिमाग लगाना बेटा, ट्राइमेरस तो आपका ट्यूलिप में होगा, और जो टेट्रामेरस है वो किसमें होगा? मस्टर्ड में। तो बी में तो आपका देखो होगा 3rd मस्टर्ड, ये हो गया। और सी में फर्स्ट, सी में क्या होगा? फर्स्ट, क्योंकि ट्यूलिप ग्लोरियसा लिलिएसी से, और वो ट्राइमेरस है, क्लियर, मोनोकोट। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 13। एंड्रोशियम इज द वॉल ऑफ पुमंग चक्र है, एंथर, स्टेमन, फिलामेंट एंड पेरियंट। देखो बच्चों, इसमें जैसे अपने पास में इस तरीके से जो डायग्राम है, वो यहाँ पर एक स्टेमन का डायग्राम है, ये यहाँ पे होता है एंथर, दिस इज कनेक्टिव, दिस इज फिलामेंट। तो बेसिकली एंड्रोशियम जो है वो यहाँ पे स्टेमन जो है उसका वॉल है। जैसे मान लो यहाँ पे इस तरीके से वो फ्लावर होता है, ये यहाँ पे होता है सेपल, ये पेटल, ये यहाँ पे स्टेमन, और ये यहाँ पे क्या हो गया? कार्पल। तो ऐसे यहाँ पर स्टेमन एक भी होता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। बस जो बहुत सारे स्टेमन्स होते हैं उनका जो पूरा का पूरा चक्र होता है, जो पूरा का पूरा ग्रुप होता है, उसे हम लोग बोलते हैं एंड्रोशियम। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ये यूनिट है, यूनिट ऑफ एंड्रोशियम, और स्टेमन मिलकर क्या बनाते हैं? एंड्रोशियम बनाते हैं। बिल्कुल। तो आप नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट ए कैरेक्टर ऑफ फैमिली सोलेनेसी? निम्न में से कौन सा लक्षण सोलेनेसी फैमिली का नहीं है? पर्सिस्टेंट कैलिक्स, एपिफिलस एंड्रोशियम। तो बिल्कुल अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि जो एपिफिलस एंड्रोशियम है ये लिलिएसी फैमिली में होता है, बिल्कुल, न कि सोलेनेसी में होता है। और एपिपेटलस कंडीशन है उसमें, बिल्कुल, और साइमोज इन्फ्लोरेंस भी है सोलेनम में। क्लियर। तो आप अच्छे समझ सकते हैं बेटा कि जो सोलेनेसी फैमिली होती है उसमें क्या होते हैं, जैसे जनरली अपन कहते हैं फ्लावर के खिलते ही, फ्लोरल बड जब खिलती है एंथेसिस होता है, तो सेपल गिर जाते हैं, बिल्कुल, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन आप जानते हैं कुछ में फिर फर्टिलाइजेशन के समय गिर जाएंगे, लेकिन कुछ एक ऐसी फैमिली होती है जिनमें परसिस्टेंट कैलिक्स रहेंगे, बिल्कुल। जो परसिस्टेंट कैलिक्स है चिरस्थायी भय दलपुंज, यानी फल बनने के बाद भी आप मिर्च और धतूरा देखते हैं, फिर मिर्च बैंगन देखते हैं, ब्रिंजल, तो ब्रिंजल फ्रूट है, उस ब्रिंजल फ्रूट के ऊपर भी आप जानते हैं कि हरे हरे आपके सेपल्स होते हैं, बिल्कुल, और वो गैमोसिपेलस होते हैं, 5 होते हैं, आप समझ रहे हैं। तो ये परसिस्टेंट कैलिक्स होता है। एपिफाइलस कंडीशन क्या होती है? एपिफाइलस होता है कि जब एडेशन, आसंजन, आप जानते हो कि पेरियंथ
और एंड्रोसियम में हो तो ये एपिफाइलस कंडीशन होती है। ये कंडीशन आप जानते हो लिलियसी में होती है। जबकि आप जानते हो कि दल लगन पुंकेसर कि जब आप जानते हैं कि ये जो स्टेमन है वो पेटल से जुड़ जाए, बिल्कुल, तो आप समझ रहे हैं कि ये कोरोला है ना, और कोरोला आप जानते हैं कि किससे, स्टेमन से, एंड्रोसियम। तो ये आपकी होती है एपिपेटलस कंडीशन। एपिपेटलस होती है सोलेनेसी में, ये एपिपेटलस कंडीशन है, क्लियर, एपिपेटलस कंडीशन। तो ये तो प्रेजेंट होगी, लेकिन ये एपिफाइलस नहीं होगी, बिल्कुल क्लियर। ये लिलियसी में आपकी होती है। यस। जो एडेशन अपन स्टेमन का पढ़ते हैं वो यहाँ पर है कि एक पुष्प चक्र का जो मेंबर है वो दूसरे पुष्पीय चक्र के मेंबर से अटैच होता है, उसके साथ कनेक्ट होता है, तो वो आपकी होती है एडेशन, इन आसंजन। साइमोज इन्फ्लोरेंस अपन पढ़ लेंगे आगे है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो सेकंड होगा, सेकंड आपका आंसर होगा, क्योंकि आपसे पूछा है कि नॉट ए कैरेक्टर, बिल्कुल क्लियर। तो नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्न कथनों को पढ़िए। व्हेन स्टेमन्स आर अटैच्ड टू द पेटल दे आर एपिपेटलस, अभी आपने क्लियर कर दिया। व्हेन स्टेमन्स आर अटैच्ड टू द पेरियंथ, लिलियसी में होता है, इसे बोलते हैं एपिफिलस। बिल्कुल, अपन फैमिली में इनको अभी आपके सामने शो कर दिया है, इसको अपन शो करेंगे ए और ऐसे शो करेंगे, और इसको अपन करेंगे पी और ए के साथ, तो ये ऐसे शो करेंगे। स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड स्टेमेनॉइड, भाई ये ऐसे स्टेमन है जो स्टेराइल है, या तो पोलन बनते नहीं, बनते तो फंक्शनल नहीं होते। सिनकार्पस गायनोशियम व्हेन कार्पल आर फ्री टू ईच अदर, नहीं ये यहाँ पे पॉलीकार्पस होता है। इन टोमेटो बाइकार्पिलरी, सिनकार्पस ओवरी विद पैराइटल, बिल्कुल प्रेजेंटेशन, ये बिल्कुल सही है, क्लियर। तो यहाँ आपसे पूछेगा हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट है, करेक्ट पूछा है। 1 2 3 और 5 यानी 4 स्टेटमेंट आपके हो गए। देखो सीधी सी बात है बेटा, व्हेन स्टेमन, ये कंडीशन आपको क्लियर कर दी, ये कंडीशन आपको क्लियर कर दी, बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोनों। स्टेनल स्टेमन यानी जो बंदे पुंके से होते हैं स्टेमिनोड, ये आपके एनसीईआरटी ग्राइंड, और ये सीबीएसई 2009 का क्वेश्चन है। सिनकार्पस गायनोसियम व्हेन कार्पल आर फ्री, ये गलत हो गया, क्योंकि गायनोसियम दो टाइप के होते हैं। गायनोसियम आप जानते हैं कि गायनोसियम में कार्पल एक तो मोनोकार्पलरी, और एक से ज्यादा है तो मल्टीकार्पल या पॉलीकार्पल। अब वो कार्पल आपस में फ्यूज है तो सिनकार्पस, मोस्ट ऑफ कंडीशन सिनकार्पस होती है, और वो फ्री है तो एपोकार्पस, बिल्कुल एपोकार्पस कंडीशन आप समझ सकते हैं। तो यहाँ सीधी सी बात है कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गए और ये आपका करेक्ट है, क्योंकि सोलेनेसी फैमिली में कार्पल संख्या में 2 होते हैं, और कार्पल के मार्जिन जहां फ्यूज होते हैं वहां से आपका सेप्टा जाता है, सेप्टा, और सेप्टा होता है, फिर यहाँ ओब्लिक्युली सेप्टा होते हैं, तिरछे होते हैं, और यहाँ सोलन मतलब फुला हुआ, टमाटर को आप ऐसे काटेंगे तो यहाँ फुला प्लेसेंटा आएगा, और यहाँ पे आप जानते हैं कि ऐसे इस फॉर्म में सीड्स लगे होते हैं, ये आपके लगे होते हैं। टमाटर को आप देखें तो बाइकार्पलरी सिनकार्पस, बाइकार्पलरी बाइलोक्युलर, द्विअंडपी द्विकोष्ठकी, देन सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी, एक्जल प्रेजेंटेशन, एक्जल प्रेजेंटेशन, ये करेक्ट है। तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आप समझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको तैयार करता है। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16, दिस डायग्राम शो द कोहेशन ऑफ स्टेमन, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पल्स फैमिली, बिल्कुल जो पल्सस फैमिली है उसमें पाया जाता है। आइडेंटिफाई दिस कोहेशन, मोनोडेल्फस, सिनएंड्रस, डाइएडेल्फस, पॉलीएडेल्फस। देखो बच्चों यहाँ पे टोटल स्टेमन्स जो है 2 ग्रुप में डिवाइड है, एक तो यहाँ पे स्टेमन का ये अकेला ग्रुप हो गया, एक यहाँ पे स्टेमन का ये ग्रुप हो गया। बेसिकली यहाँ पे 9+1 कंडीशन होती है, जो 9 स्टेमन है वो एक तरफ होते हैं, एक स्टेमन एक तरफ है, तो यहाँ पे 2 ग्रुप हो गए डाइएडेल्फस। और अपन ने बताया था कि जैसे भाई कोई भी पुष्पीय चक्र है, एक ही पुष्पीय चक्र के सदस्य जो होते हैं, एक ही फ्लोरल वुर्ल के जो मेंबर होते हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं, उसको आप कहते हो कोहेजन। बिल्कुल, तो समान मतलब कोहेजन, कोहेजन यानी सहसंजन, बिल्कुल समान आप पढ़ते हो। अब सहसंजन भी 3 प्रकार का होता है, बिल्कुल, कि सहसंजन में एक आपकी कंडीशन होती है एडेल्फी, एडेल्फी संघीयता। बेटा क्या होती है? संघीयता, एडेल्फी। स्टेमन से जुड़ जाए, हाँ, तो स्टेमन से लेकिन नहीं, सुनो भाई, स्टेमन जुड़ेगा तो कोहेजन हो गया, बिल्कुल। कोहेजन में भी आपकी 3 टाइप आपके होते हैं, एडेल्फी, फिलामेंट से जुड़ जाए। हाँ, स्टेमन के 3 पार्ट होते हैं ना, एंथर, कनेक्टिव, फिलामेंट, तो ओनली फिलामेंट यूनाइट होकर बंडल बनाए, बिल्कुल एक साथ मिलकर बंडल बनाए। अब सारे फिलामेंट एक बंडल बनाते हैं, मोनोडेल्फस, 2 बनाए तो डाइडेल्फस, तो चाइना रोज में, मालवेसी में, और यहाँ 2 बंडल है, एक आपका सिंगल यहाँ पे और ये एक आपका 9 का, तो 9+1, 9+1 ये डाइडेल्फस है। तो ये एडेल्फी भी 3 टाइप की होती है, मोनोडेल्फस एक ही बंडल बने, फिर आपके डाइडेल्फस 2 बंडल बन जाए, फिर पॉलीडेल्फस सिट्रस में, बिल्कुल। फिर आपका आगे आपका होता है सिनएंड्रस कंडीशन होती है, बिल्कुल, और फिर आपकी होती है सिनजेनेसिस, कि जब फिलामेंट तो फ्री रहेंगे, ये एंथर फ्यूज हो जाए
तो सिनेंड्रस, और एक सिनजेनेसिस होती है सब कुछ ही फिलामेंट भी और एंथर दोनों ही फ्यूज हो, पूरा का पूरा साथ एक साथ अटैच। हाँ, वो आप समझ रहे हैं कि सिनजेनेसिस। तो यहाँ पर आपकी कंडीशन थर्ड आपका होगा, और इसको बहुत अच्छे से करेंगे। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका आता है, एग्जाम में आते रहते हैं, एग्जाम्पल भी भेजते हैं, आप याद रखना। एडेल्फी का मतलब होता है कि स्टेमन के ओनली फिलामेंट आपस में फ्यूज हो, बिल्कुल, सारे फिलामेंट यूनाइटेड होकर सिंगल बंडल बनाए, मोनोडेल्फस। चाइना रोज में मालवेसी में बिल्कुल 2 बंडल बनाए, डायडेल्फस फीमेल फाबेसी फैमिली के अंदर, और कई बंडल बनाए तो सिट्रस में पॉलीडेल्फस, वो एडेल्फी होती है। बिल्कुल क्लियर। अब आप नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड। निम्न दिए गए कॉलम फर्स्ट और सेकंड को सम्मिलित कीजिए। तो देखो पहले आपको दे रखा है प्लेसेंटेशन का टाइप, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, मुक्त स्तंभीय बीजांडन्यास। आप जानते हैं कि मुक्त स्तंभीय बीजांडन्यास होता है कि जब कार्पल के जो मार्जिन होते हैं फ्यूज होते हैं, सेप्टा बनते हैं, लेकिन सेप्टा बाद में आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो सेप्टा होते हैं वो शॉर्ट लिव्ड हैं, और फिर यहाँ जो सेंट्रल एक्सिस होती है, सेंट्रल एक्सिस, तो ये आपकी फ्री होती है, यहाँ पे आपके सीधे आपके ओव्यूल्स बोल होते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन होता है, और ये जो यहाँ पे ओव्यूल्स है इन फ्यूचर सीड में बन जाएंगे। हाँ, तो डायंथस और प्रिमरोज में होता है, डायंथस और प्रिमरोज में। तो जो प्रिमरोज यहाँ पर दे रखा है, देखो ये लो प्रिमरोज, क्लियर। फिर देखो मोनोकार्पलरी ओवरी, तुम्हें पता है अच्छे से कि जो फाबेसी फैमिली होती है या जो पेप्लोनेसी होती है, पेप्लोनेसी फैमिली, उसमें आप जानते हैं कि मोनोकार्पलरी ओवरी आपकी होती है सुपीरियर, और आप जानते हैं कि मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी होती है वहाँ, और वहाँ जो प्लेसेंटेशन होता है वहां पर वो आपका होता है मतलब मार्जिनल, जो सीमांत बीजांडन्यास आपको पाया जाता है। क्लियर। तो यहाँ आपका हो जाएगा इसमें सोयाबीन, ये हो जाएगा। और अभी अपने बताया पॉलीडेल्फस कंडीशन, तो बहुसंगीता किसमें होती है, सिट्रस में होती है, सिट्रस में आपकी होती है। तो यहाँ आप देखिएगा कि जो क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो है ये है कि ए, तो ए में थर्ड, तो ए में थर्ड का आंसर होगी। लेकिन फिर आप जानते हो कि बी, तो बी में आप जानते हो कि आपको दे रखा है सिट्रस, क्लियर। और उसके बाद सॉरी बी में आपको दे रखा है मोनोकार्पलरी, तो आपका सोयाबीन हो गया 4, तो बी में आपको क्या दे रखा है 4, ये आपका हो गया। बिल्कुल। और फिर आप देखिएगा कि सी, तो सी में आपको फर्स्ट दे रखा है, तो आंसर विल बी थर्ड आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिएगा, अब बच्चों अपन करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। द सिंबल G डैश इज यूज्ड फॉर द फ्लावर ऑफ। जी संकेत का प्रयोग किसके पुष्प के लिए करते हैं? तो देखो यहाँ पे 3 कंडीशन पॉसिबल है। जैसे अपने पास में अगर ये वाली कंडीशन है, लाइन से ऊपर जी है, इसका मतलब यहाँ पे ये जो ओवरी है वो सुपीरियर है। अगर इस तरीके से कंडीशन है, लाइन के नीचे जी है, तो यहाँ पे ओवरी कैसी होगी, इन्फीरियर। और अगर ये वाली कंडीशन है यूं, लाइन के ऊपर ही यहाँ पर जी है, जी के ऊपर लाइन है, इसको बोलते हैं हाफ सुपीरियर या हाफ इन्फीरियर ओवरी। तो देखो बच्चों यहाँ पे जो ओवरी है वो सुपीरियर है, तो फ्लावर यहाँ पर कैसा हो गया, हाइपोगाइनस हो गया। इस तरीके से यहाँ पे कंडीशन बन जाती है यूं, ये यहाँ पे सेपल, ये पेटल, ये यहाँ पे स्टेमन, और देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर क्या निकल रही है, ओवरी। तो ओवरी यहाँ पे सुपीरियर है, फ्लावर कैसा हो गया, हाइपोगाइनस हो गया। तो हाइपोगाइनस कंडीशन आपकी ये हो गई मस्टर्ड, बिल्कुल मस्टर्ड में हो गई, है ना, कि भाई यहाँ ये थैलेमस है, ये आप जानते हो कैसे बिल्कुल यहाँ थैलेमस उभरा हुआ होता है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट होता है, और टॉप मोस्ट पोजीशन पे ये ओवरी होती है, तो ओवरी सुपीरियर ओवरी होती है, और बाकी जो फ्लोरल वूल होते हैं वो इन्फीरियर होते हैं, बिल्कुल वो, है ना। तो ये आपके हाइपोगाइनस होगी, बिल्कुल। और ये जो आपकी कंडीशन है प्लम पीच रोज में जो होती है, अब हाइपोगाइनस तो मोस्ट ऑफ में होती है, मोस्ट ऑफ फैमिली में हाइपोगाइनस, बिल्कुल बिल्कुल, चाहे ब्रेसिकेसी हो, सोलोनेसी हो, मालवेसी हो, हाइपोगाइनस कंडीशन होती है, बिल्कुल। प्लम पीच रोज में आपकी पेरिगाइनस, तो यहाँ देखो पेरीफ्री के ऊपर ये फ्लोरल वूल है, तो यहाँ हाफ इन्फीरियर हाफ सुपीरियर ओवरी है, ये पेरिगाइनस है, ये वाली कंडीशन यहाँ पे होगी। और ये जो कंडीशन है यहाँ देखो कि जो थैलेमस एनक्लोज, पहले थैलेमस ने आउटर को एनक्लोज कर लिया इसको, और ओवरी को एनक्लोज कर लिया कंप्लीटली। अब जहां यहाँ टच हो रहा है तो ओवरी इन्फीरियर है, यहाँ पर ओवरी इन्फीरियर, और सारे फ्लोरल वूल क्या है, सुपीरियर है। तो ये आपकी कंडीशन है एपिगाइनस, एपिगाइनस। और एपिगाइनस जो कंडीशन होती है आप जानते हैं, अधि जाएंगे उसमें इन्फीरियर होती है, ओवरी इन्फीरियर, अदर फ्लोरल वूल अन्य पुष्प भाग सुपीरियर आपके होते हैं। तो ये आप जानते हैं घिया में कुकुम में थर्ड आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे है गुआवा, इसके अंदर कंडीशन कौन सी पाई जाती है, आप जानते हैं यहाँ पे, बिल्कुल हाँ, गवाह में भी ये गवाह तो सही है, गवाह में एपिगाइनस ही होती है, लेकिन ये डायग्राम यहाँ पर क्या दे रखा है, रॉन्ग दे रखा है, बिल्कुल। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि आपका थर्ड आंसर यहाँ पर हो जाएगा, बिल्कुल। नेक्स्ट आप देखिएगा, हाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 19, मार्क द स्टेटमेंट एज ट्रू, टी और फॉल्स, एफ, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कि निम्न कथनों को सही या गलत से आपको चिन्हित करना है, और सही विकल्प आपको चयन करना है। तो
तो देखिए बेटा व्हेन ए शूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू ए फ्लावर इट इज ऑलवेज सोलिटरी, बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल अपन ने कहा था इन्फ्लोरेंस के अंदर कि देखो जब वेजिटेटिव मेरिस्टेम से फ्लोरल मेरिस्टेम बने, फ्लोरल एक्सिस, और वो आगे से आगे ग्रो करता रहे, फ्लोर के रूप में एंड नहीं हो, यस यस, तो मैच्योर फ्लोर बेस पे हो और ये यंग फ्लोर आगे से आगे हो, तो इसको आप कहते हो रेसिमोज। बिल्कुल एक्रोपिटल ऑर्डर है, एक्रोपिटल रेसिमोज कहा था। आपने कहा था कि अगर फ्लोरल एक्सिस फ्लोर के रूप में एंड हो जाए तो मैच्योर फ्लोर अपेक्स पे होंगे, और आप जानते हैं बेस पे इमेच्योर आपके होंगे, यंग फ्लोर होंगे। तो ये आपने दिया था साइमोज, क्या दिया था? साइमोज। और आपने कहा था कि अगर एक ही फ्लोर के रूप में एंड हो जाए तो सोलिटरी, बिल्कुल सोलिटरी आपको कंडीशन दे रही है, एनसीईआरटी में करेक्ट है। द टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंस इन विच द मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो, बिल्कुल द फ्लोर आर बोर्न लेटरली इन बेसिपिटल सक्सेशन, क्लियर। तो आप समझ सकते हैं कि ये स्टेटमेंट आपसे पूछा है कि फॉल्स हो गया, क्योंकि द टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस विच द मैन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो अगर होगा तो रेसिमोज होगा, और रेसिमोज में एक्रोपिटल होता है ना कि बेसिपिटल होता है। यहाँ आपका कौन सा सेक्शन? एक्रोपिटल, ये एक्रोपिटल। तो अगर यहाँ एक्रोपिटल आ जाता तो ये करेक्ट हो जाता, रेसिमोज का है, फॉल्स हो गया, ये ट्रू है। व्हेन कैलिक्स एंड कोरोला आर इनडिस्टिंक्ट दे आर टर्म्ड एज पेरियंथ, ये बिल्कुल सही है, करेक्ट है। अपन बता चुके हैं, लिलिएसी फैमिली में होता है, लिलिएसी फैमिली में आपका होता है। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर देखिएगा कि ट्रू, फॉल्स और ट्रू, बिल्कुल। तो ट्रू, फॉल्स और ट्रू जो फोर्थ क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20। सी 1 + 2 ब्रैकेट में रिप्रेजेंट, ये किसको दर्शाता है? तो देखो बेसिकली यहाँ पर जो सी लिख रखा है वो यहाँ पे किसके लिए आता है? कोरोला, जो कोरोला है उसके लिए आता है, पेटल की संख्या दे रखी है, बिल्कुल। तो देखो यहाँ पे 1 + 2 + 2 है, ये यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि साहब पेपिलियोलेस कोरोला है, और यहाँ पर वैक्सिलरी अरेंजमेंट है, बिल्कुल। ये यहाँ पे स्टैंडर्ड विंग्स और कील, जो कि पी में होता है, स्टैंडर्ड वैक्जिलम, लैटरल व्हील, वो विंग्स, बिल्कुल, और ये कील जो एंटीरियर आपके हैं। और ये कंडीशन देखो 1 + 2 और प्लस ये 2 फ्यूज है, तो ये ब्रैकेट में आएगा, क्योंकि तो दोनों फ्यूज है। पॉलीपेटलस ही है और ये इरेगुलर है, जाइगोमॉर्फिक है, पॉलीपेटलस जाइगोमॉर्फिक। तो ये आप समझ सकते हो कंडीशन किसी पेप्लोनेसिस कोरोला वैक्सिलरी अरेंजमेंट। हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 21, रेपलम इज प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ फ्लावर, आभासी पट पुष्प के अंडाशय में उपस्थित होते हैं, बिल्कुल। तो देखो बेटा कि यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको समझाता हूँ कि रियली में जो ट्रू सेप्टम है, पहले अपन बात करेंगे ट्रू सेप्टम की, सत्य पट की, जबकि रेपलम तो आभासी पट है, इनमें आपको समझाऊंगा। पहले ट्रू सेप्टम, सत्य पट। तो देखो सत्य पट किस प्रकार के बीजांडास में, किस प्रकार के प्लेसेंटेशन में होते हैं? तो वो एक आपका होता है एक्जल प्लेसेंटेशन, अक्षीय बीजांडास, बिल्कुल, या स्तंभीय बीजांडास, एक्जल प्लेसेंटेशन, ठीक है, बिल्कुल। अब ध्यान दें इसमें क्या होता है, जितने कार्पल होते हैं 2 हो सकते हैं सोलेनेसी में, बाइकार्पलरी, बाइलोक्यूलर, बिल्कुल, और एक्जल प्लेसेंटेशन। लिलिएसी में ट्राइकार्पलरी, ट्राइलोक्यूलर, एक्जल प्लेसेंटेशन, बिल्कुल बिल्कुल। और मालवेसी में पेंटाकार्पलरी, पेंटालोक्यूलर और एक्जल प्लेसेंटेशन। अब देखिएगा आपने टमाटर का देखा सोलेनेसी में, तो वहां 2 कार्पल होती है, कार्पल थोड़ी ओब्लिक्युली अरेंज होती है, तिरछे रूप से व्यवस्थित होती है। अब कार्पल जहां, कार्पल के मार्जिन जहां टच होते हैं वहां से सेप्टा ग्रो करता है, वो सेंटर की ओर ग्रो करता है, ये सेप्टा, और यहाँ सेंट्रल एक्सिस होता है। तो यहाँ आपके ये ओव्यूल्स, तो ये एक्जिल प्रेजेंटेशन है, बिल्कुल। टमाटर अगर आपने खाया है एक्जिल प्रेजेंटेशन, यहाँ पे ट्रू सेप्टा ही है, ट्रू सेप्टा। देखो 2 कार्पल है, 2 कार्पल, तो बाइकार्पलरी, बिल्कुल, बाइकार्पलरी, और बाइकार्पलरी में सेप्टा बन गए तो बाइलोक्यूलर, ये लोक्यूलर, जो रियल में लोक्यूलर कंडीशन होती है वो यही होती है एक्जिल प्रेजेंटेशन, बिल्कुल, ठीक है। फिर आप जानते हैं कि एक्जिल प्रेजेंटेशन हो गए। ऐसे लिलिएसी में देखो 3 कार्पल है, 1 कार्पल है, 2 कार्पल है, और फिर आप जानते हैं 3 कार्पल है, बिल्कुल। तो ये 1 2 और ये 3, फिर ये लो, तो ये ट्राइकार्पलरी, ट्राइलोक्यूलर, 3 कोष्ठ की होगी। जितने सेप्टा होते हैं उतने लोक्यूल होते हैं, उतने लोक्यूल होते हैं, ठीक है। और ये कंडीशन ओनली एक्जिल प्रेजेंटेशन में होती है, बिल्कुल। और इसके अलावा चैम्बर यानी लोक्यूलर कंडीशन कहीं बनती भी नहीं है। लेकिन देखो यहाँ सरसों में, मस्टर्ड में बाइकार्पलरी होता है, पैराइटल प्रेजेंटेशन होता है, और आर्जिमोन में ट्राइकार्पलरी, पैराइटल, लेकिन मस्टर्ड में ओनली, ब्रेसिकेसी फैमिली में वहां बाइकार्पलरी है। तो जहां मार्जिन टच होते हैं, तो मार्जिन की जो इनर वॉल है वहां से आप पैराइटल जो वॉल है, पैराइटल वॉल, वहां पे प्लेसेंटा डायरेक्ट लगते हैं, ये लोग। तो ये आपकी यूनिलोक्यूलर कंडीशन होती है, एक कोष्ठ की है इनिशियली, बिल्कुल, इनिशियली एक कोष्ठ की है। लेकिन बाद में जब मैच्योरेशन होता है तो यहाँ एक आभासी पट रेपलम बन जाता है, और रेपलम बनने से बाइलोक्यूलर हो जाती है। लेकिन ये सत्य पट नहीं है, सत्य पट तो ये है, ये आपका फॉल्स सेप्टम है। और फॉल्स सेप्टम जो रेपलम है, रेपलम ये ओनली आप जानते हो कि मस्टर्ड फैमिली, ब्रेसिकेसी, मूली, सरसों,
इनके अंदर आपका पाया जाता है। तो यहाँ पर मस्टर्ड आपका आंसर हो गया। बिल्कुल। और जनरल जैसे आरजी मोनोल अगर आप पैराइटल दो, वहां आपको पैराइटल जो इंसेट ने बता रखा है ट्राई कार्पेलरी, और वहां 3 जगह पर आपको ऐसे लेटरल वाल पे ऐसे बता रखा आपको, तो वो वहां रेप्लम नहीं है, वहां रेप्लम नहीं है। क्लियर। तो अब नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22, विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स कंटेन हाफ सुपीरियर ओवरी इन फ्लावर। ये अपने क्वेश्चन के अंदर जो पेरिकाइनस कंडीशन है उसको इशू कर रहा है। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि जो रोज है, जो प्लम है और जो पीच है, ये कंडीशन यहाँ बच्चों इनके अपन आपको सीधी ट्रिक बता देता हूं मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक। देखो जब हाइपोकाइनस कंडीशन होती है, कौन सा आपका थैलेमस होता है, बिल्कुल ओवेरी सुपीरियर, बाकी सारे फ्लोरल इन्फीरियर। तो देखो हाइपोकाइनस तो मोस्ट ऑफ फैमिली है, जो बहुत कुछ होता है उसको मत याद करो आप। हाइपोकाइनस तो मोस्ट ऑफ फैमिली है, चाहे तुम जनरल फैमिली पढ़ते हो, चाहे सोलेनेसी पढ़ते हो, ब्रेसिकेसी पढ़ते हो, लिलिएसी पढ़ते हो, मालवेसी पढ़ते हो, पेपलिनेसी पढ़ते हो, सब में हाइपोकाइनस है। अपने एनसीईआरटी में जो प्लांट फैमिली दे रखी है उन सब में हाइपोकाइनस ही है, सुपीरियर ओवेरी, है ना। और वहां फ्लोरल फॉर्मूले में ये रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो आप। बिल्कुल। अब आप जानते हो कुछ कुछ आपका क्या होता है पेरिकाइनस। तो पेरिकाइनस में एक ट्रिक याद रख लो, पी पेरिकाइनस। तो पेरिकाइनस को आप मिला दो पीपीआर से। पीपीआर का मीन क्या हो गया, प्लम पीच रोज। बिल्कुल, प्लम पीच रोज। तो प्लम पीच रोज आपका होता है पेरिकाइनस, जहां हाफ इन्फीरियर होती है। और एपिकाइनस में कुकुरबिटेसी है, घिया है, सनफ्लावर के रे फ्लोरेट है। तो ये आप जानते हो कि ये आपके होते हैं एपिकाइनस। बिल्कुल क्लियर। तो यहाँ आप देखो प्लम पीच रोज, और ये क्वेश्चन कई बार आपका आ गया नीट एग्जाम में भी। बिल्कुल क्लियर। तो नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23, मैच द फॉलोइंग, निम्न का मिलान कीजिए। सिनकार्पस ओवरी, पॉलीअडेल्फस स्टेमन, ट्विस्टेड एस्टेमन्स, फ्लैशी लीव्स एंड राइजोफोरा। तो बिल्कुल अपन यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ कह रखा है पॉलीअडेल्फस कंडीशन, सिट्रस। सिनकार्पस ओवरी की बात आई तो भाई एक से ज्यादा कार्पल होगी और आपस में जुड़ी है, तो सिनकार्पस होती है मस्टर्ड में। लेकिन वहां बाइकार्पलरी सिनकार्पस पैराइटल प्लेसेंटेशन होता है यहाँ पे, और यहाँ आपका एक्सियल प्लेसेंटेशन होता है। बाइकार्पलरी सिनकार्पस एक्सियल प्लेसेंटेशन आपको बताया था अपन ने। तो ये सिनकार्पस हो गया। ठीक। फिर आप जानते हैं कि ये पॉलीडेल्फस हो गया सिट्रस में। बिल्कुल क्लियर। ट्विस्टेड में आपने बताया था मालवेसी फैमिली, तो चाइना रोज आपकी हो गया। फ्लैशी लीफ यहाँ पे, फ्लैशी लीव्स आपका हो गया। ऑनियन और गार्लिक में आप जानते हो अपन ने बिल्कुल स्टोरेज, फूड स्टोरेज करती हैं। और राइजोफोरा में आप जानते हो कि न्यूमेटोफोर, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट सब्सम वाली जड़ें आपकी पाई जाती हैं। तो आप सीधी सी बात कर ले, यहाँ पर फर्स्ट सिनकार्पस में आपका फोर्थ, तो ए में आपका फोर्थ हो गया। बी, तो बी में आपका फर्स्ट हो गया। क्लियर। ए में 4, बी में फर्स्ट। और फिर सी में आपका क्या हो गया 5, सही है। और फिर डी में आपका क्या हो गया थर्ड। और फिर ई, तो ई में आप समझ सकते हैं सेकंड। बिल्कुल। आपका आंसर क्या हो गया फर्स्ट आंसर आपका। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सब आपको मिला है। सब कंडीशंस को आप देखें। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24, मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 एंड सेकंड। दिए गए कॉलम 1 और 2 का मिलान कीजिए। यहाँ पर है पेरिएंथ कैलिक्स, तो बेसिकली पेरिएंथ का आंसर वो जाएगा जो लिलियसी फैमिली के अंदर। बिल्कुल, इससे अपना आंसर आ जाएगा लिली। बिल्कुल, ट्यूलिप। बस उसके बाद आप जानते हैं कि कैलिक्स तो जो मकोई होती है। बिल्कुल। और आप जानते हैं कि जो रोज होता है और जो पिटूनिया है, पिटूनिया, तो उसमें मकोई पिटूनिया सोलेनेसी है। रोज जो रोजेसी फैमिली है, तो वहां पे यही होता है। तो आप समझ सकते हैं ए में हो गया 3 4 और बी में फर्स्ट, सेकंड और बिल्कुल फिफ्थ। फर्स्ट आंसर यहाँ पे हो गया, फर्स्ट हो गया। बिल्कुल। नेक्स्ट आप देखिएगा, हाँ ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 25, पेटल्स ऑफ फ्लावर इन प्लांट्स प्रिपेयर्ड शेप ऑफ फ्लावर में भी। पौधों के पुष्प में दलपुंज पुष्प की आकृति बनाते हैं। पुष्प की आकृति हो सकती है ट्यूबुलर, हो सकती है बेल शेप, हो सकती है व्हील शेप। तो कहने का मतलब यहाँ पर शेप जो है वो कैसी भी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सीधी सी बात है। देखो फ्लोर का जो सेकंड फ्लोर होगा कोरोला है, दलपुंज। क्लियर। और दलपुंज कोरोला की जो यूनिट है वो है पेटल। बिल्कुल यस बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं कि इस कोरोला की जो यूनिट है वो आपकी क्या है पेटल। दल। अब पेटल आपस में फ्री है, एक दूसरे से फर्तक है, फ्री हैं, तो आप जानते हो उसको बोलते हो पॉलीपेटलस। बिल्कुल। लेकिन फ्री है सारे एक ही साइज के हैं, तो पॉलीपेटलस एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं वो। बिल्कुल। और ये पेटल अगर फ्यूज है तो उसको आप बोलते हो गैमोपेटलस। बिल्कुल। गैमोपेटलस, संयुक्त दल। क्लियर। अब आप दिमाग लगाइए कि भाई जो पेटल फ्री पॉलीपेटलस और गैमोपेटलस, तो ये अगर सेम साइज के सिमिलर साइज तो एक्टिनोमॉर्फिक, वरना आपके जाइगोमॉर्फिक। बिल्कुल। तो जैसे आप समझ सकते हो कि भी एक्टिनोमॉर्फिक बहुत सारे एग्जांपल है। जाइगोमॉर्फिक में आपका पेप्लोनेसिस आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। गैमोपेटलस, आप देखो गैमोपेटलस में फिर अगर सारे पेटल सेम साइज के हैं तो वो एक्टिनोमॉर्फिक
और जाइगोमॉर्फिक। अब देखो पेटल मिलकर अगर मान लो कि जैसे आपने देखते हो कीप शेप बनाए, फनल शेप या कीप शेप, बिल्कुल, तो फनल शेप धतूरा में कीप शेप आपका हो जाता है। ऐसे आप जानते हो कि अगर अपन वहाँ ट्यूबुलर की बात, नलिकाकार, तो जो सूरजमुखी के बिंब पुष्पक होते हैं वो ट्यूबुलर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सूरजमुखी के बिंब पुष्पक, तो वहां सारे पेटल मिलकर नलिका आकृति बना लेते हैं, ठीक है। और आप जानते हो बेल शेप, घंटीनुमा, या फिर व्हील शेप्ड, तो ये आपको आंसर लाइन देंगे तो ऑल ऑफ आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज फ्लोरल कैरेक्टर लाइक जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। बिल्कुल, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, वैक्सिलरी एस्टिवेशन, डाइएडेल्फस एंड्रोशियम एंड मार्जिनल प्रेजेंटेशन। बिल्कुल अपने पास कह सकते हैं प्लम, पीच, रोज एंड पी। पी यहाँ पर जो है इसके अंदर डाइएडेल्फस कंडीशन पाई जाती, बात की थी अपन ने, इसमें जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है, और जो यहाँ पर एस्टिवेशन है वो कौन सा है, वैक्सिलरी है, स्टैंडर्ड का है, विंग्स उसके बाद में कील यहाँ पर, मार्जिनल प्रेजेंटेशन। बिल्कुल भाई, आपने अपने अच्छे से बात किया था कि अगर अपन इसके एस्टिवेशन की बात करें तो वैक्सिलरी, तो स्टैंडर्ड है ना, विंग्स, लेटरल विंग्स, फिर आप जानते हैं कि आगे आपका क्या हो गया, ये कील, ठीक है। तो ये ओनली फाइबेसी फैमिली पैपिलोनेसी में होता है पी। बिल्कुल, एक तो ये इसका यूनिक कैरेक्टर हो गया। एक आप समझ सकते हैं कि वैक्सिलरी स्टेशन हो गया ना, डाइएडेल्फस एंड्रोशियम, तो 9+1 का अपन ने बताया, ये यूनिक डायग्राम भी आता है यहाँ पर, यस, और डाइएडेल्फस कंडीशन आ गई। और जाइगोमॉर्फिक, ये जाइगोमॉर्फिक आपका हो गया, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि जाइगोमॉर्फिक कंडीशन आपकी हो गई, 9+1 डाइएडेल्फस आपका हो गया। और आप समझ रहे हैं कि मार्जिनल प्रेजेंटेशन, तो वहां आप जानते हैं कि मोनोकार्पलरी कंडीशन होती है। बिल्कुल, और यहाँ वेंट्रल सूचर आपकी होती है, ये प्रेजेंटेशन आपका होता है, तो मार्जिनल प्रेजेंटेशन आपका हो गया। क्लियर है? तो आप समझ रहे हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका होगा 4 हो गया। तो नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27, इन चाइना रोज द फ्लावर आर, गुड़हल में पुष्प होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक, हाइपोगाइनस एंड ट्विस्टेड एस्टिवेशन। तो बिल्कुल अपन यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ देखिएगा कि जो चाइना रोज है वो किससे रिलेटेड है, मालवेसी फैमिली से। तो मालवेसी फैमिली में अपन ने बताया कि भी एक्टिनोमॉर्फिक हो गया होगा, हाइपोगाइनस सुपीरियर ओवरी होती है, और वहां ट्विस्टेड एस्टिवेशन आपका होता है। तो यहाँ एक्टिनोमॉर्फिक हो जाएगा, हाइपोगाइनस हो जाएगा, ट्विस्टेड एस्टिवेशन हो जाएगा। बात की थी अपन ने। इसके अलावा मोनोडेल्फस कंडीशन है, बिल्कुल क्लियर, और मोनोथिकस जो आपका एंथर है, क्लियर, और वहां पेंटाकार्पलरी, पेंटालोक्युलर एक्सल प्रेजेंटेशन, पेंटाकार्पलरी, पेंटालोक्युलर। तो आप समझ सकते हैं कि ये ऐसे पेंटाकार्पलरी, पेंटालोक्युलर और एक्सल प्रेजेंटेशन, बिल्कुल ये कंडीशन आपकी वहां पर होगी गुड़हल में। बिल्कुल चाइना रोज गुड़हल के अंदर, उसका अगर हम क्रॉस सेक्शन लेंगे तो ये बिल्कुल तीनों कैरेक्टर यहाँ कर रहे हैं। यहाँ एक्टिनोमॉर्फिक ठीक है, लेकिन एपिगाइनस नहीं हो सकता, वाल्वेट हो जाएगा, वाल्वेट नहीं हो सकता, है ना, जाइगोमॉर्फिक नहीं हो सकता, हाइपोगाइनस हो जाएगा, इम्ब्रिगेट नहीं हो सकता, तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है। और ट्विस्टेड एस्टिवेशन आप जानते ही हो, जो ओवरलैपिंग और पर्टिकुलर डायरेक्शन में, बिल्कुल, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप जानते हैं, वहां आप चाइना रोज का फ्लोर देखोगे तो पैटर्न का एक किनार अगले को ढकता ही जाएगा, बिल्कुल पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग सो ऑन, बिल्कुल, और वो चलती जाएगी। तो यहाँ फर्स्ट आंसर सबसे बेस्ट है ना, अपने सारी बातें करवा दी। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर हाइपोगाइनस फ्लावर। जो हाइपोगाइनस फ्लावर है, इसका मतलब यहाँ पे जो ओवरी है वो सुपीरियर होगी, बाकी के पार्ट्स नीचे हो जाएंगे, बिल्कुल, तो ये करेक्ट हो गया, दे सुपीरियर ओवरी। फ्लोवर पार्ट्स प्रेजेंट ऑन अपर सरफेस ऑफ ओवरी, ये रॉन्ग हो जाएगा। These flower present in mustard and chili, yes yes, बिल्कुल सही। Family Solanaceae contain hypogynous flower, बिल्कुल, तो रोग यहाँ पे सही चाहिए, क्योंकि भाई वहाँ कॉन्सेप्ट हो जाता है थैलेमस, थैलेमस कॉन्सेप्ट, बिल्कुल। और अब सबसे टॉप पोजीशन को ग्रहण करती है कौन, ओवेरी, ये टॉप पोजीशन पे होगी, तो ओवेरी सुपीरियर। बाकी सारे क्या होते हैं, कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोसियम है, तो ये सारे क्या होते हैं, इन्फीरियर होते हैं, इससे नीचे इन्फीरियर आपकी कंडीशन होती है। और अपन ने क्या कहा था कि जो हाइपोगाइनस कंडीशन है, सुपीरियर ओवेरी है, तो वो तो सोलिनेसी में, मालवेसी में, लिलिएसी में, ब्रेसिकेसी में, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, और पेप्लिनेसी में, इन सब में यही पाई जाएगी, है ना, ऑलमोस्ट ही होती है, ऑलमोस्ट आपकी ही होती है। तो इसमें एक स्टेटमेंट रॉन्ग है, बाकी सारे स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। आंसर यहाँ सेकंड होगा। ब्रेसिकेसी में और सोलिनेसी में हाइपोगाइनस कंडीशन ही होती है, ये ब्रेसिकेसी है, ये चिल्लिक से सोलिनेसी में आती है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये आप नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29, बाइकार्पलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी, बाइलोकुलर प्लेसेंटा सोलन विद मेनी ओव्यूल्स, persistent calyx retained in which plant group? द्विअंडपी, संयुक्तांडपी, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय, द्विकोष्ठीय बीजांडसन, फूला अनेक बीजांड के साथ चिरस्थायी बाह्य दलपुंज किस पादप समूह के होते हैं? सीधी सी बात है कि यहाँ पर आपका हो जाएगा अश्वगंधा, बेलाडोना और चिली। क्यों? क्योंकि ये तीनों किससे रिलेटेड है, एक ही फैमिली से रिलेटेड है, सोलानेसिस।
और ये सारे कैरेक्टर जो आपको लिख रखे हैं वो सोलेनेसी फैमिली के लिख रखे हैं। यहाँ देखिएगा टोमेटो बेलाडोना ऑर्गेलिन एलोय, ये लिलिएसी फैमिली का है। टोमेटो पोटैटो सोलेनेसी ट्यूलिप, ये लिलिएसी फैमिली का है। ब्रिंजल चिल्ली हो गया, लेकिन ग्लोरियसा, ये जो आपका है ग्लोरियसा, ये भी अलग फैमिली का आपका है। ट्यूलिप ग्लोरियसा ये भी लिलिएसी फैमिली का है। सीधी बात, अब सोलेनेसी फैमिली में क्या होता है? सोलेनेसी फैमिली में आपको मैंने बताया था बेटा कि जो कैलिक्स सेपल है वो परसिस्टेंट होते हैं, फ्रूट के बाद भी लगे रहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसका। फिर आपको देखो अपन ने क्या बताया कि सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी, तो वहां आप जानते हैं कि हाइपोगैनस होता है, सुपीरियर ओवरी होती है। फिर देखो आपको क्या बताया, बाइकार्पलरी बाइलोक्युलर, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, तो अपने अभी बताया था कि दो कार्पल है वो ओब्लिक्वली अरेंज है, तिरछे व्यवस्थित है, और दोनों कार्पल जहां फ्यूज हो रही है वहां से सेप्टा अंदर आता है। बिल्कुल, और यहाँ सेंट्रल एक्सिस आपका है, यहाँ आपके ये ओव्यूल्स होते हैं। तो आप टमाटर को अगर ऐसे देखें तो आप जानते हो कि ये बाइकार्पलरी बाइलोक्युलर एक्सियल प्लेसेंटेशन सुपीरियर ओवरी आपको देखने को मिलेगी, और ये कंडीशन हमेशा किसमें, सोलेनेसी फैमिली में आपका है। और ये तीनों एग्जांपल आपके किस फैमिली के हैं, सोलेनेसी फैमिली के हैं। ऐसे देखना होता है। वैसे नेक्स्ट में अपन बहुत अच्छे से फैमिली के क्वेश्चंस जो हैं वहां फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम के साथ कुछ बातें करके तो और आपको रिलेट करेंगे। यस बेटा, अब आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, एपिगाइनस टाइप ऑफ ओवरी फाउंड इन। अब यहाँ पे ओवरी जो है उसकी कंडीशन दी गई है, फ्लावर यहाँ पर कैसा हो गया, एपिगाइनस हो गया, तो ओवरी यहाँ पर कैसे हो गया, एक तरीके से इंफीरियर ओवरी। तो अब प्लम, पीच और रोज तो पेरिगाइनस के एग्जांपल हो गए, हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर। हाँ, आपसे पूछा क्या एपिगाइनस का, तो यहाँ कोई एग्जांपल नहीं कि एपिगाइनस में जो रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर है, गुआवा है, या फिर कुकुम्बर जो घियारी होते हैं वो होते हैं, तो यहाँ आपका नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ध्यान दीजिए कि बेटा देखो अपन ने जो क्वेश्चन डिस्कस किए वो फ्लावर कैसे बोर्न हुआ, फ्लावर सिमेट्री क्या है, एस्टिवेशन क्या है, फ्लावर के जो फ्लोरल रूल है उनका थैलेमस पे इंसर्शन आपका क्या है, फिर जो फ्लोरल पार्ट है तो कैलिक्स क्या है आप जानते हो, आउटर मोस्ट है, ग्रीन इन कलर है, यूनिट सेपल है, केवल प्रोटेक्शन करते हैं बड़े स्टेज में। कोरोला क्या है, कलरफुल है, यस, और इंसेक्ट उनको अट्रैक्ट करते हैं। कोरोला जो पुष्प सुंदर रूप आपके देते हैं, तो कोरोला जो पेटल है, तो पेटल्स का वहां पर एस्टिवेशन अपन बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ते हैं, उसको आप अच्छे से क्लियर करें। फिर आप जानते हो एंड्रोसियम स्टेमन है, तो वहां आप एडेसन कोहेजन को बात करें, और एडेसन के अंदर आप एपिपिटेलस और एपिफाइलस कंडीशन आपके आई। फिर आप समझ सकते हैं कि जो गाइनोसियम है, कार्पल है, प्लेसेंटेशन को एक एक चीज क्लियर करें। और बेटा जो भी कुछ फैमिली के क्वेश्चन यहाँ पे आए तो अगले लेक्चर में अपन फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम के थ्रू पहले एक फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला बनाकर आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर करेंगे। जो भी अभी यहाँ पर कुछ सिंबल्स आए तो सिंबल सारे वहीं पे क्लियर होंगे। वो कि जैसे पेटल है तो पेटल के लिए अपन सी देते हैं कोरोला का। फिर आप जानते हो कि वो अगर पोलीपेटलस है तो ब्रैकेट नहीं लेते हैं, गैमोपेटलस से ब्रैकेट लेते हैं। और ये सारे जो सिंबल्स होते हैं अगले लेक्चर में बात करेंगे अपन उसकी। सेमी टेक्निकल लैंग्वेज होती है, बॉटनिकल लैंग्वेज होती है, वहां पर अपन बात करेंगे। तो बहुत अच्छी बात है, फैमिली के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर कराएंगे और इसमें अपन यहाँ यहीं तक आपका, तो बिल्कुल अच्छे से आप एंजॉय करें मॉर्फोलॉजी को। बिल्कुल अगले के अंदर हम बात करेंगे एक तो सीड के बारे में, फ्रूट के बारे में, फैमिलीज के बारे में, प्लांट फैमिली के बारे में, बिल्कुल सारे कैरेक्टर है ना, तो बहुत अच्छे से अपनेंगे। थैंक यू वेरी मच।